जी मुंबई, सपनों वाला गांव। सरपंच ने भेजा। आओ शहरी बाबू आओ, तुम्हें भी यहाँ मरवानी थी। क्या मतलब भाई साहब? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे भाई साहब, मैं तो इस गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूँ। सरपंच के घर ले चलो। डॉक्यूमेंट्री बनेगी लेकिन इस गांव की नहीं, तेरी बनेगी। बकवास बंद कर और सीधे सीधे सरपंच के घर ले चल। और वैसे तेरा नाम क्या है? हैप्पी गंडे। अरे भाई साहब, गंडी हो का? नहीं बाबू, गंडी बनाए गए हैं। अच्छा, वैसे भाई साहब किसने आपको गंडी बनाया? गांव में आ ही गए हो तो बहुत जल्द ही पता लग जाएगा। ओ राज, मुझे राज की बातें जानने में बड़ा मजा आता है। लो जी पानी। थैंक यू जी, थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आजा फिर चारपाई पे लेट जा, फाड़ के डाल देता हूँ। तमीज, एक रेपटे में सीधा हो जाएगा। तमीज नाम की कोई चीज ही ना है, हरामखोर। अभी सारी खुजली मिटा देता। ओ लकड़ी। अबे रुक, ये हमारे सरपंच जी की पुश्तौनी लाठी है। अगर तूने इसे हाथ भी लगाया ना तो तुझे यही गाड़ दूंगा। अरे भाई साहब, ये तो आपने बम्पर ऑफर दे डाला। ये लो लगाया हाथ, अब दो गांड। जमीन में गाड़ दूंगा, जमीन में, हरामखोर। वैसे सरपंच गया कहाँ है? गांव में मौत हो गई है और वो वहाँ पे गए हैं। तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। चलो फिर मिलते हैं सरपंच से हम भी। भगवान किस कसूर की। ओ तेरी जवान लड़के की मौत। सरपंच जी कैसे? गांव में मौत का आतंक रुक ही ना रहा है। कौन मौत का आतंक फैला रहा है मादरचोद सरपंच जी? अवतार गंडेश्वर। अवतार गंडेश्वर, पता बताओ। फाड़ के डाल ना दूं ना तो नाम बदल देना बहनचोद। वो कोई आदमी नहीं है, अवतार गंडेश्वर की आत्मा है। ओ बहनचोद, तो पहले बताना था ना। तूने मेरी बात पूरी कहाँ होने दी। खैर, छोड़ूंगा नहीं उस अवतार की आत्मा को। क्या करोगे? ये 4 लाठियां मंत्र सिद्धि की हुई से पड़ेगी ना, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ये हुई ना कुछ बात सरपंच जी। तू भी चोखा लाठेर लागे है, तू भी ज्वाइन कर ले हमारा ग्रुप। लठेत लंडेत हूँ मैं तो। क्या ना करेगा मदद तू? ना करेगा मदद तू? अरे नहीं बनेगी हमारे गांव पर कोई डॉक्यूमेंट्री। सरपंच जी, ना नहीं कहा। आने दो उस अवतार गंडेश्वर की आत्मा को। शीशी में डाल के वो शीशी अगर आपकी गांव में ना घूप दूं, हराम के चुदे हुए। मजाक था सरपंच जी, मजाक। हाथी के फलान आते ही तूने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी की। वो तेरी गर्लफ्रेंड थी ना तो क्या तेरी, साले रानी है वो मेरी। उसे गर्लफ्रेंड कम बना के रख दासी। उसे गर्लफ्रेंड कम बना के रख दासी, क्योंकि वो साली बड़े बाजार के लिए है प्यासी। बताओ, मुझसे लौंडियों के बारे में 3-5 करने की जरूरत नहीं है, वरना इसकी 6 की 6 तेरी खोपड़ी में, और तेरे मरते ही मेरा औजार तेरी गर्लफ्रेंड की अरे बस कर यार, बस कर। अरे वो लड़के क्यों भाग रहे हैं? लगता है आत्मा दिन में भी चली आई क्या? अरे हो रहा है आत्मा। चल देखते हैं। सरपंच जी, ये तो जादुई लाठी थी, फिर भी चारों की गांड मार ली। अभी तक साले झटके खा रहे हैं। अरे भेंचो। बाबू, ये इनके आखिरी झटके हैं। इस गांव में आत्मा ने जिन जिन को भी पेला है ना,
आज तक जिंदा नहीं रहे हैं सिवाय एक के, हैप्पी गंडे। हैं वो हैप्पी गंडे, होल बड़ा होगा उसका और क्या। अरे भोसड़ी के हर वक्त बकचोदी, उसका इलाज सोचो। इलाज? आपके गांव में कोई तांत्रिक है? चमगादड़ बाबा है तो सही, लेकिन वो गांव में नहीं आते, हमें ही जाना पड़ेगा उनके पास। हमें नहीं, मैं अकेला जाऊंगा उनके पास। वैसे कहाँ रहते हैं वो? काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगलों में। ठीक है, मैं निकलता हूँ, तुम घर जाओ। कहाँ मिलेगा साला ये काम? ओ भैंचो, मरेगा, तू भी मरेगा, यहाँ पे सब मरेंगे, वो आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। ओ भैंचो, बाबा गांव में किसी की हाल फिलहाल बीमारी से मौत हुई है? नहीं बच्चे, गांव में बीमारी से कोई मौत हो ही ना सकती। गांव में खूबसूरती, तंदुरुस्ती और दूर दूर तक हरियाली है। अरे बेंचो, चूतिया बाबा लगता है कुछ भी मैच ना हो रहा। चूतिया नहीं, चमगादड़ बाबा हूँ। और रही मैचिंग की बात, तेरा पिछवाड़ा और मेरा आगे वाला 2 मिनट में सब कुछ मैच हो जाएगा बच्चे। हमें कुछ मैचिंग नहीं करवाना बाबा, हमें कुछ मैचिंग नहीं करवाना। अच्छा ये बताओ बाबा, गांव में कोई हाल फिलहाल 20 साल के लड़के की मौत हुई है? हाँ बच्चे, सरपंच का लड़का नत्थू जब से मारा गया है तब से आत्मा वात्मा का खेल शुरू हो गया है बच्चे। सरपंच का लड़का? मुझे लग ही रहा था इस कहानी का विलन सरपंच ही है साला। सरपंच अपने औलाद को क्यों मारेगा बच्चे? वो सब पता करके बताऊंगा। वैसे उसकी मौत हुई कहाँ थी? रास्ता बहुत डिफिकल्ट है बच्चे, यहाँ से दाएं मुड़ जाना। थैंक यू बाबा। और एक बात, आप अपनी तंत्र शक्ति से उसे खत्म नहीं कर सकते? कर सकता हूँ। तो फिर करना भैंचोद। ये भी परेशान, वो भी परेशान, मैं भी परेशान, पूरा गांव परेशान। हराम के चुदे हुए, पूरी बात तो सुन। पूर्णमासी की रात को शिरा नक्षत्र में चंडाल ओम करना पड़ेगा। 20 सालों में ये नक्षत्र एक ही बार आता है। अब कब आएगा नक्षत्र बाबा? अगले 10 दिनों के बाद। तब तक मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। ठीक है बच्चा। और सुनो, उस जगह पर जाने का कोई फायदा नहीं है। सरपंच से सीधे मुंह जाके बात कर लो, वो सब कुछ बता देंगे। वो कैसे? ये लो बबूत, उसके मुंह पे मार देना, सब कुछ उगल देगा। खेतों में हेलीकॉप्टर से छिड़काव का काम जल्दी से खत्म कर दो, और इस साल मुझे फसल में कोई नुकसान नहीं चाहिए, वरना। वरना ने वो ना, नत्थू की मौत कैसे हुई थी? तू जान के क्या करेगा? आखिर नत्थू तेरा लगता क्या है? वो मेरा बेटा था। तो तूने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? ये बताना जरूरी नहीं समझता, और उसकी मौत से इस गांव की आत्मा का कोई ताल्लुक नहीं है बाबू। ताल्लुक है। जब से वो मरा है तब से इस गांव में भूत प्रेत का चक्कर शुरू हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ना मानने वाला मादरचोद। अब बता, तेरे बेटे को किसने मारा था? हाँ, मैंने ही मारा था उसे। हरकतें हो गई थी उसकी गंदी, बन चुका था वो 1 नंबर का गंडी। मरवाता था वो चारों ओर बन बन के मोर। साला सुबह देखे ना शाम झूला करता था वो झूले पे। गांव के हर एक लौंडे का लेप लगा था उसके कूले पे। बता कैसे ना मारता उसे? ले जाके सुमसान रात में उसकी फाड़ के डाल दिया डंडा। साला ने नाक कटवा रखी थी। ऐसी औलाद होने से तो
बेऔलाद होना अच्छा है सरपंच जी। बहन का भोसड़ा। हाँ यार किस्सू, नत्थू लंगड़ा ऐसा था तो नहीं, लेकिन तू कह रहा है उसने गाड़ की गुल्लक बना रखी थी, पूरा गाँव सिक्का डालता था। आई कांट बिलीव दिस किस्सू, आई कांट बिलीव दिस। बाबा उसका बाप खुद ही बता रहा था, साले ने मरवा मरवा कर ऐसी कर रखी थी कि छींकते टाइम छींक आगे से नहीं पीछे से निकलती थी। अरे भाई साहब छोड़ो और इसका कोई इलाज करो। पूर्णमासी की रात और सिरा नक्षत्र आने ही वाला है, 2 दिन बाद इसका इलाज मैं ही करूँगा। ठीक है बाबा, 2 दिन बाद आते हैं तुम्हारे अड्डे। कल रात को गांव में आऊँगा, उसकी शक्तियाँ चेक करने। मुझसे ज्यादा तो नहीं है ना? ठीक है बाबा, ठीक है। आना। अरे नत्थू गन्नी की आत्मा, मैं करूँगा तेरा खात्मा। तू करेगा मेरा खात्मा, मेरा वजह तेरे हाथ में। अरे फाड़ दी इसको, तो मैं बस में नहीं कर सकता। और तेरा कायम रहेगा। कहाँ गया चमगादड़ बाबा? दिख भी ना रहा। रात को आऊंगा बोल रहा था, किस गंडीली गुफा में बैठ के गांड मरवा रहा है। अरे बाबा, रात को आने वाला था तू? गया था मैं रात में, उसने दे दिया था मेरे हाथ में, जैसे तैसे करके भागा हूँ। बाबा तुम डर क्यों रहे हो यार? और तुमने तो उल्टी सीधी शक्तियाँ प्राप्त कर रखी है। और बाबा डर तो सिर्फ मन का चेतन है। बट साले, इस मन के चेतन में कब मेरी गांड का वेतन हो जाए ना, पत्ता भी ना चले मुझे। तो अब क्या करे बाबा? अब तो एक ही इलाज है बाबा, जुगलन, मेरे गुरुदेव। जुगलंड? अरे ये कैसा वाहियात नाम है बाबा? दुनिया का सबसे वाहियात आदमी है। और सुनो, उसके सामने आशीर्वाद लेने के लिए झुकना मत, झुकते ही फाड़ के डाल देगा। कल रात को चलते हैं बाबा। रात को वो बाबा किसी को नहीं मिलते, दिन में ही जाना होगा। और एक बात सुन, तू उसके सामने अपना मुंह नहीं खोलेगा। मैं होगा तो मुंह खोलूंगा ना बाबा। मैं नहीं आने वाला कल, सरपंच को भेज दूंगा। सरपंच पूछेगा, समझा देना उसे, कल चलेंगे। वो पागल साला आपका दिमाग हिला देगा बाबा। चलता हूँ। अरे आओ आओ किसु बेटा, बैठो। किसु बेटे, कल तूने मेरे साथ क्या किया था? सच्चाई उगलवाई थी। इस गांव में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ओ भेंचोद, ये सब तूने किया कैसे? मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में खेलने से पहले माँ-भूमि में खेला जाता है। मामा शकुनी का डायलॉग? साले तू शकुनी का ही अवतार लगता है। साले तूने सच्चाई उगलवा दी मेरे से। अब आगे क्या? आगे बाबा जुगलंड बताएंगे। जुगलन? भाई ये कैसा नाम है? सिर्फ नाम ही वाहियात है। पूरी दुनिया की आड़ी टेढ़ी शक्तियाँ प्राप्त करके बैठा है वो बाबा जुगलंड। और सुनो, मैं कल आने वाला नहीं हूँ। तुम्हें और चमगादड़ बाबा दोनों को मिलके जाना है जुगलंड बाबा के पास। और सुनो, आशीर्वाद जरूर ले लेना बाबा से। क्यों? सिद्धि प्राप्त होगी सरपंच जी, सिद्धि। वो भी ये मोटी और ये लंबी।
तब तो मैं आशीर्वाद जरूर लूंगा। जैसी तेरी मर्जी सरपंच। कल जाना है पूरनमासी के दिन बाबा जुगलंड के पास। ठीक है, बाबा जुगलन की जय हो, बाबा जुगलन की जय हो। नत्थु कौन और अवतार खंडेश्वर कौन, कंफ्यूज हो गए ना? रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, आपकी कंफ्यूजन दूर की जाएगी पार्ट 2 में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।